मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज देखिए संडे का दिन है और तारीख है 5 जनवरी 2025। मैं आपको आज अपनी गलती बताने के लिए आया हूं कि 2024 की जो मेरी गलती थी वो क्या थी, और 2025 जो नया शुरुआत हुआ है उसमें रिजुलेशन, जिसको कहते हैं ना कि कुछ नया करना है, तो उस गलती को नहीं करने की कोशिश। ये तो ट्रेडिंग रिलेटेड ही गलती है। लाइफ में तो गलती होती रहती है, फिर उस गलती से सीख के आगे बढ़ते हुए रहते हैं। सेम लाइक ट्रेडिंग में भी गलती होती है। ये चार्ट पे भी मैं आपको बता सकता हूँ गलती क्या क्या किया है मैंने। साइकोलॉजी से रिलेटेड भी गलती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट गलती है जो मैंने नोट किए और मैंने उसको पूरा वॉच किया कि पूरे साल में मुझसे मिस्टेक क्या हुआ। तो मिस्टेक डायरेक्शन है ना। एक्चुअली देखिए, जब मार्केट 2024 की शुरुआत में बहुत अच्छा था और सितंबर मंथ तक सही था, एकदम लगा कि सब कुछ ऊपर ऊपर ही था, लेकिन मैंने सितंबर के शुरुआत में ही बोला था कि मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा और अगर चैन से सोना है तो पुट लेके जाना है। ये बात अक्सर मैं बोलता था, मैंने खुद नहीं लिया। पहली गलती ये हुआ कि मैंने आपको बताया, अपने मेंबर लोगों को भी बोला कि भाई पुट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपको मार्केट करेक्शन में मिलेगा, और मार्केट गया, लेकिन मैंने पुट नहीं लिया। तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। और खामियाजा क्या भुगता कि मेरा जो पोर्टफोलियो का बैलेंस था, मेन पोर्टफोलियो का, वो थोड़ा सा माइनस हो गया। खैर, उसमें चूंकि फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं, तो मुझे ये भी पता है वो एक दिन का स्टॉक नहीं है, 2 दिन का नहीं है, वो सालों के लिए ले के रखा है, और छोटे छोटे भाव का स्टॉक लेके, मैंने छोटे छोटे प्राइस से उसको उठाया हुआ है। तो कुछ उसमें 1000 के हो गए, कुछ 1500 के हो गए, नीचे से ऊपर आया हुआ। तो मुझे ये भी पता है वो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो वापस रहेगा। लेकिन ये बात की गिल्ट रह गई मन में कि यार, मैंने बताया तो जरूर अपने व्यूअर लोगों को कि पुट लेना है, पर मैंने खुद नहीं लिया। तो ये मेरी गलती हुई 2024 के सितंबर के बाद में। तो ये गलती, ये मुझे इस साल नहीं दोहराना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मुझे नहीं दोहराना। हाँ, अब इस साल मार्केट मंदी में आएगा, इस टाइप का जो अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक में आपने देखा फॉल था, उसमें आपको डाउन साइड में मूवमेंट मिला, तो उसमें पुट में तो पैसा बन गए होंगे। इस साल नहीं बनेगा ऐसा कि एकदम फॉल ही फॉल हो जाए। हाँ, देखिए कुछ बातें हो जाए, कुछ अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई का चांसेस है, मान लीजिए उधर हो गया, तो उसका पड़ोसी हम लोग भी हैं। और कल याद रखिए कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले बांग्लादेश हमारा मित्र हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उस टाइप का कंडीशन नहीं रहा। तो आगे जो अभी अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती चल रही है ना, या रिलेशन चल रहा है, वो आगे नहीं रहेगा, क्योंकि अंततः अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में आएगा, घुमा के। वो पहले बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से घूम के उधर आएगा। वो जितने भारत के पड़ोसी देश हैं ना, सबको चाइना एक एक करके टारगेट करता है, ठीक है। नेपाल को, श्रीलंका को, मालदीव को, बांग्लादेश हो ही गया, अफगानिस्तान बचाई तो चिरकुट है, इसको तो निपटा देगा तुरंत से। तो ऐसा इतना पैसा ही दे देगा कि वो चुका ही नहीं पाएगा। तो सीधी सी गप है। तो क्या है ना, कल दिन हमारा रिलेशन इसके साथ वैसा रहेगा नहीं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार पे तो जरूर पड़ेगा। और आज नहीं, ये लिख लीजिए कि ये बात मैं बोल रहा हूँ कि जितना हम लोग चिल्ला लें अफगानिस्तान से दोस्ती दोस्ती दोस्ती, नहीं रहेगा, ठीक है। वो हमारे तरफ से नहीं होगा, इंडिया की तरफ से नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से जरूर हो जाएगा। थर्ड पार्टी ऐप्स होता है ना, वो हो जाएगा, तो उसका असर हमारे मार्केट पर पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम है। तो इस साल वैसा मौका हो सकता है आपको ना मिले, वो डीप वाला। अब वही लड़ाई हो जाए तो अलग बात है। अब चाइना ही है इंडिया से, या इंडिया चाइना से लड़ाई लड़ रहे तो अलग बात है। तो पहली गलती क्या है कि हमने पुट नहीं लिया, मैंने पुट नहीं लिया, ये मेरी गलती हुई। दूसरा क्या हुआ कि जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, जो मैं लिखता हूँ, जो मैं बनाता हूँ, जो एक्सेल सीट मेंटेन करता हूँ, उस एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग मैंने गलती ढूंढा कि मैं और प्रॉफिट बना सकता था, और प्रॉफिट में बना सकता था, लेकिन मैंने या तो जल्दी एग्जिट किया, या फिर मैंने सारे पोजीशन एक बार में कट कर दिए, जो कि आमतौर में मैं करता नहीं हूं। सारे पोजीशन में आमतौर पे कट नहीं करता, यानी कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं ना, मैं एक बार में सारे पोजीशन कट नहीं। आप लोग जो मेरा 1% चैलेंज देखते होंगे ना, वो हाथी का दांत है। वो आपको सिखाने के लिए दिखाता हूं कि ये ऐसे ऐसे आपको करना है। मेन हमारा अलग होता है। तो वहां पे मैंने सारे पोजीशन एक बार में कट किए, वो मुझे नहीं करना चाहिए था बीच बीच में।
थोड़े पोजीशन प्रॉफिट बुक करके बाकी को होल्ड करता तो शायद पुट साइड में और भी मूवमेंट बनता। तो वो दूसरी गलती है कि मैं पहले करता था कि सारे पोजीशन एक साथ नहीं कट करता था, बल्कि बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते जाता था, जैसे जैसे नीचे आता था वो बुक करता था, उसके साथ में ट्रेल हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने इस साल क्या किया, लगभग अपने सारे प्रॉफिट मैंने सारे पोजीशन एक साथ कट किया, मैंने सारे क्वांटिटी एक साथ कट किया। ये मुझसे सेकेंड मिस्टेक है और मुझे इसको वापस से प्रीवियस लाना है कि नहीं, सारे पोजीशन एक साथ कट करने वाली मेरी आदत जो अब बन गई उसको ठीक करना है, बल्कि मुझे क्वांटिटी वाइज कट करना है, उसके साथ ट्रेल होना है। ठीक है, ये दो गलती है। अभी मैं और भी गलती बनाऊं, थोड़ा चाय ठंडा हो रही तो देखिए मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ पूरा भर के। ठीक है, तो क्या है ना, दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती क्या हुआ कि जो दिवाली पोर्टफोलियो मैंने दिया था उसमें मुझे और पैसे लगाने हैं। दिवाली वाला पोर्टफोलियो 2024 से 2025 दिया ना, अच्छे सारे स्टॉक से, बहुत अच्छे स्टॉक है, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि अभी फॉल आया मार्केट में, मैंने उस फॉल में उसको ऐड नहीं किया, ये गलती हो गई है। अभी उसको ऐड करने का टाइम है। अभी तक बहुत सारे स्टॉक्स में डाउन है, जैसे टाटा स्टील, टाटा टेक, टाटा मोटर्स तो देखिए लगभग कवर कर गया है ना, जो प्राइस था 860 के 810-20 के आसपास, वहाँ से वापस वो कवर कर गया। तो टाटा मोटर्स सही है, वो चला गया, अलग बात है, लेकिन मैंने उसमें ऐड नहीं किया, तो अब मुझे ऐड करना है, इस गलती को ठीक करना है इस साल। चौथा क्या है कि अपना जो पोजिशन साइज हमारा उसको इंक्रीज करना है। वो इंक्रीज इसलिए करना है क्योंकि देखिए स्टॉक बैंक निफ्टी में तो लॉट साइज बढ़ गया, ये निफ्टी में लॉट साइज बढ़ गया, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो गया तो प्रीमियम ज़्यादा लगता है। तो मैं बैंक निफ्टी तो वैसे भी करता बहुत कम हूँ, रेयर, ज़्यादातर स्टॉक ऑप्शन ही करता हूँ। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में मेरा लिमिट होता है 3 लॉट 4 लॉट का लिमिट होता है कि मैं इससे ज़्यादा करता ही नहीं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब अपना इंक्रीज करूँगा लॉट साइज को। ठीक है, 3 से 4 लॉट से बढ़ा के 5 से 6 लॉट कर दूँ, 7 लॉट कर दूँ। ठीक है, वो कर दूं, और एक स्टॉक पे नहीं करूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें 3 लॉट लिया ना किसी एक में, तो दूसरे में मैं 2 लूंगा, तीसरे में मैं 3 लूंगा, इस तरह से एक ही में नहीं लॉट साइज बढ़ाऊंगा। ये गलत बात है। अगर एक ही में बढ़ाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक ट्रेड करता हूं तो 3-4 लॉट करता हूं, अगर मुझे 6-7 लॉट करने हैं ना तो मैं अलग अलग स्टॉक में करूंगा, 3 इसमें, 2 उसमें, 2 उसमें, इस तरह से। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेक्टर के स्टॉक होंगे तो अलग अलग चार्ट होगा, अलग अलग बिहेवियर होगा, तो क्या होगा, किसी एक में लॉस भी होगा तो दूसरे में मैनेज हो जाएगा। अगर मैं सारे पैसे एक ही रख दूं, जैसे वही सारे अंडे में एक ही बास्केट में रख दूं, तो बास्केट टूटेगा तो सारा अंडा टूट जाएगा। तो वो इंक्रीज जो करूंगा तो वो मैं अलग अलग स्टॉक्स पर करूंगा, मैंने थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें, इस हिसाब से 7-8 लॉट बढ़ पूरा हो जाएंगे मेरे। ये चीज चल रहा है मेरे दिमाग पर। 5वां क्या है, कैपिटल को यूटिलाइज करना। देखिए मेरी आदत है, जो मैं प्रॉफिट बनाता हूं उससे मैं पोर्टफोलियो में स्टॉक डाल लेता हूं। ये आपने देखा होगा कई बार, जो भी स्टॉक खरीदता हूं पोर्टफोलियो में डाल लेता हूं, मैंने प्रॉफिट वाले पैसे से कर लेता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि वो प्रॉफिट वाले पैसे को मैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट तो करता हूं, लेकिन उसका एक हिस्सा अपना सैलरी के रूप में विड्रॉ करूं। हालांकि मैं सैलरी मंथ के एंड में ले लेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अब मैं डेली लूं, दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से। इससे क्या होगा ना, दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से, कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा रात में 9 बजे के बाद। ठीक है, अगले दिन मैं उसको प्रिपेयर माइंड सेट से तैयार रखूंगा कि इस पैसे को मुझे कहाँ डालना है। क्योंकि करेंट में क्या होता है, दिमाग तो ओला बोला होता है, ट्रेडिंग में रहता हूँ तो कहीं ये स्टॉक लेना है, उसके जगह पे वो स्टॉक ले लेता हूँ। मान लीजिए ऐसा हो जाता है, ह्यूमन हूं ना, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर वो विड्रॉ आ जाएगा मेरे अकाउंट में पैसा, तो मैं रात में प्लानिंग कर पाऊंगा कि चार्ट वगैरह या फंडामेंटल चेक करके कि किस स्टॉक्स में मुझे ये पैसे लगाने हैं। जो गलती मैंने पिछले साल किया, इस साल ये वाला काम नहीं करूंगा, इस हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्लान है मेरे। जो गलती मैंने पिछले साल किया वो गलती इस साल मुझे रिपीट नहीं करना, उस गलती से सबक ले लिया है मैंने। आपकी नज़र में बड़ी गलती नहीं होगा, मेरे नज़र में बड़ी गलती है ये, और ये पनिशमेंट के लायक होता है कि भाई मुझे पुट लेना था, लिया नहीं, मैंने दूसरे को बता दिया, खुद नहीं लिया, किस चक्कर में लिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, पर वो गलती हुआ मुझसे, स्वीकार करता हूँ। इस साल ऐसा नहीं करना है। अगर मुझे दिखेगा कि मार्केट में मूव है अपसाइड का, तो मैं कॉल को होल्ड करके चलूंगा मंथ एंड का। अगर मुझे नीचे का डाउन साइड मूवमेंट दिख रहे हैं तो मैं पुट को होल्ड करके चलूंगा, दूर का स्ट्राइक प्राइस का। ये सारी चीज़ों को
बाकी जो नया साल है, उम्मीद है आप लोगों ने भी कुछ प्लान बनाया होगा ट्रेडिंग रिलेटेड। अपने उस प्लान को एक्टिवेट करिए, एक्युमुलेट करिए, जो भी करना है उसको वॉच करिए, और जो पिछले साल गलती किया वो इस साल मत करिए, ठीक है। मेरा यही इस वीडियो के माध्यम से बताने का मकसद था। तो मेरी कुछ गलती, जैसे कि मैं अगर आपको चार्ट पे ले चलूँ तो चार्ट पे देखिए सितंबर, ये ना, जिस सितंबर के आसपास ही मैंने बोला था मार्केट में करेक्शन आएगा, और वहां से ये भी बताया था कि भाई मार्केट 26,000 है, ये हो सकता है 24,000 तक आ जाए, अपने इस बॉटम एरिया तक आ जाए, ठीक है। और मार्केट बिल्कुल इस एरिया पर आया, उसके नीचे भी चला गया, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट नहीं लिया था, मुझे होल्ड करना चाहिए था। मैं जल्दी निकल गया था पुट से, लेकिन मुझे पूरे मंथ होल्ड अगर करता तो शायद अच्छा प्रॉफिट बनता, बड़ा प्रॉफिट बनता। ये सारी गलतियां हैं और मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, और इस साल ये गलती मैं नहीं करूंगा। आपने क्या गलती किया है ट्रेडिंग में, आप अपना कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और आपने क्या प्लान बनाया है, अपना प्लान को उस हिसाब से क्या कहते हैं उसको चेक करिए, टिक लगाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो ये नया साल में ऐसा काम करना चाहिए। मैंने तो आपको अपना बता दिया, आप अपना नोट करें और देखें कि आप उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।